हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। सो स्टूडेंट्स, या कहे 10th क्लास के स्टूडेंट्स, जो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे थे फिजिक्स का, जिसमें हम लोगों ने लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो हम लोगों ने ह्यूमन आईज और उसका पार्ट्स को डिस्कस किया। साथ में देखा कि अकोमोडेशन ऑफ आई कैसे हो रहा है, वो कैसे इमेज को बना रही है हमारी रेटिना पे। अब जो हमारी आई की पावर होती है अकोमोडेशन की, वो एज के साथ में या कभी कभी पहले ही कंप्रोमाइज हो जाती है, तो हमारी आईज में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, यानी विजन में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो अब आज इसी वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन को डिस्कस करेंगे और साथ ही में उनका हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो जो हमारी एबिलिटी होती है टू सी, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की एबिलिटी टू सी, उसको हम क्या कहते हैं, विजन या आई साइट। और इसी एबिलिटी को हम हिंदी में अगर लिखें तो इसको कहते हैं दृष्टि। क्या कहते हैं? दृष्टि। तो होता क्या है, समटाइम्स आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, इससे पहले एक बार आप उस वीडियो को रिवाइज जरूर कर लें। जैसे हमने बताया था कि जो हमारी आईज है उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेचुरली हमारी आई का जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो ये क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, ऑब्जेक्ट से जब रेज से पड़ती है तो इनको कन्वर्ज करता है और रेटिना पे इनकी इमेज को बना देता है, तो हम इसको क्लियरली देख पाते हैं। तो ये इमेज की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमारी बाहर रहेगी जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। तो ये हमारी फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करता है, तो उसी को हम अकोमोडेशन कह रहे हैं। तो यही पावर हमारी ग्रेजुअली वीक हो जाती है। तो उस वजह से जो विजन होते हैं वो ब्लर्ड हो जाते हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो आई के इस डिफेक्ट की वजह से क्या है कि विजन हमारे ब्लर हो जाते हैं। तो आईज में कुछ कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हाँ, ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये डिफेक्ट्स होते हैं, ना कि ये कोई डिसीज है। तो हम जो डिफेक्ट्स हैं वो देखते हैं। पहला है हमारा मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। यानी शॉर्ट, पास की जो डिस्टेंस होती है, नियर की जो डिस्टेंस होती है वो तो हमारी क्लियर होती है, यानी पास का विजन हमारा क्लियर है, बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हम दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो जो फार पॉइंट होता है लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। यानी अगर हम देखें इसमें, ये आपको एक इमेज दिख रही होगी क्लियरली। तो इसमें क्या है कि ये ग्लासेस वाला जो व्यू है ये आप छोड़ दो, तो इसके आसपास का जो ये पूरा व्यू है ये आप सबको कैसा दिख रहा होगा, तो ये ब्लर दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग हम लोग देख रहे हैं ये दूर के व्यू है, जो एक मायोपिक पर्सन को साफ नहीं दिखाई देंगे, ब्लर दिखेंगे। लेकिन जब यही व्यू हम ग्लास में देख रहे हैं तो इसकी क्लियरिटी देखिए आप, कितना क्लियर है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये हम लोग एक बार इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जब दूर से लाइट की रेज आती हैं तो ये इस तरह से पैरेलल आ रही हैं और हमारे आई लेंस पर पड़ती है। ये आई लेंस हमारा कॉन्वेक्स होता है, तो ये कन्वर्ज करता है। ये बात हम लोग सीख चुके थे पिछली वीडियो में। तो ये कन्वर्ज करेगा, तो आई की लेंस पे रेज आई और यहाँ से कन्वर्ज हुई। अब इसकी क्या हुई, कन्वर्जिंग पावर थोड़ी ज्यादा हो गई और इसने ये पहले ही कन्वर्ज कर दिया इसको एक फिक्स पॉइंट से। तो जो इमेज है इसको कहाँ बनना था, रेटिना पे, यानी ये कन्वर्ज धीरे करता तो यहाँ पे जाके मिलती, कहीं यहाँ रेटिना पे ये मिल जाते दोनों पॉइंट, बट इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई तो इसने यहीं पे इसको कन्वर्ज कर दिया पहले ही। तो जो इमेज बननी थी वो फ्रंट ऑफ द रेटिना बन गई। यानी मायोपिया में क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन गई। तो जो मायोपिक आई होती है, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इमेज रेटिना बनती है तभी हम क्लियरली देख पाते हैं। जैसे ये फार पॉइंट की आप देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे है, पास में है, फार पॉइंट ऑफ द आई ये है और यहाँ से लाइट की रेज चली है तो ये थोड़ी दूर जा रही है, तो इनको जब ये कन्वर्ज करती है तो इसको कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है तो इसको ये इजीली कन्वर्ज कर देती है और आई पे यानी आई पॉइंट पे हमारी रेटिना पे इमेज बन जाती है इसकी। तो बस हम यही चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है दूर रखा हुआ वहां से लाइट की रेज आ रही है तो वो उसको
कन्वर्जिंग पावर ज्यादा बढ़ गई तो उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे बना दे। तो हमने क्या किया, लाइट की रेज दूर से आ रही थी हमारी, यहां से देखना ये लाइट की रेज दूर से चली यहाँ पे, और हमने एक ऐसा लेंस लगाया जो इन लाइट की रेज को डाइवर्ज कर दे, ताकि अगर हमारा जो आई लेंस है उसको कन्वर्ज भी करे तब भी वो रेटिना पे ही बने जाके। तो हमने एक डाइवर्जिंग लेंस, तो आप बता सकते हैं कौन सा डाइवर्जिंग लेंस होगा वो, यानी कि कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमने यहाँ पे लगाया। अब कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हुआ कि इसने आई जो ये रेज आ रही थी ऑब्जेक्ट से, इनको डाइवर्ज कर दिया। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो हम देखते हैं ये इस पॉइंट पे आके हमें ऐसे लगता है कि इस पॉइंट से ये आ रही है। किस पॉइंट से आ रही है? एफ पॉइंट से ये इस तरह से पीछे से आ रही है, और यहाँ से अब इसको यहाँ से इसने कन्वर्ज कर दिया और ये आई पे मिल जाएंगी। वैसे कहाँ पे मिल रही थी? थोड़ा पहले मिल रही थी यहाँ पे, अब ये पॉइंट आई पे मिल जाएंगे और हमारी रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। लेंस कौन सा लगाया? कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया, यानी मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा? तो कॉनकेव लेंस लग जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये लेंस लगेगा यहाँ पे। अब जैसे ये देखिए, अगर ये लेंस में से हम देख रहे हैं, क्लियर देख रहे हैं स्पेक्टिकल्स में से, तो कौन सा लगा होगा लेंस, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि ये लेंस कौन सा होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा लेंस लगा होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी मायोपिया। अगर हम बात करें हाइपरमाइट्रोपिया, तो हाइपरमाइट्रोपिया का जो डिफेक्ट है इसमें क्या होता है? इसमें होता है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। तो हम लॉन्ग की जो चीजें डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पे उनको तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं, बट कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास के हैं वो हम क्लियर नहीं देख पाएंगे, यानी कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। नियर पॉइंट हमारा मोर देन 25 सेंटीमीटर अबे हो जाता है, इसलिए हम नियर के पॉइंट्स को नहीं देख पाते हैं। यानी जैसे ये पर्सन देखिए आप, जैसे ये इमेज में ये पढ़ने की कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बुक पढ़ नहीं पा रहा बेचारा। क्यों? क्योंकि इसकी बुक में जो लिखा हुआ है वो पास में रखे हुए है, इसको दूर रख के तो देखेगा नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना हम दूर की चीजें तो देख पा रहे हैं, पास का जब पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये इसको दिक्कत हो रही है कि ये पढ़ नहीं पा रहा। अब ये कौन सा लेंस लगाएगा तो हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें पहले होता क्या हाइपरमेट्रोपिया में, जब पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है और यहाँ से रेज चल रही हैं ये और आई लेंस की तरफ बढ़ती हैं, तो इसकी जो पावर है, किसकी पावर? आई लेंस की अकोमोडेशन करने की, यानी इसको कन्वर्ज करने की। देखिए आई लेंस जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज ही करेगा, तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो वीक हो चुकी है। अब वीक होने पे क्या हुआ, इसको जब ये कन्वर्ज करता है तो ये जो रेज है ये जाके कहीं दूर मिलती है, यानी इसको मिलना कहाँ पे था? इस तरह से आती, या मैं कलर चेंज कर दूं, ये इस तरह से आती और ये ग्रीन पॉइंट जहाँ पे यहाँ पे मिल जाती तो रेटिना बनती, हम क्लियर देख पाते। लेकिन हुआ क्या, ये पीछे निकल गई और इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अब रेटिना के पीछे बन रही है तो हम देख ही नहीं पाएंगे, सीधी सी बात। रेटिना पे बनेगी तो वहीं देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि वहीं पे ऑप्टिक नर्व्स हैं हमारे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, देखिए जिससे दूर ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट ऑफ दिस आई 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जब ये रेज आ रही थी इस तरह से, ये इस तरह से, और ये कन्वर्स करके इनको रेटिना बना देता तो हम क्लियरली देख पाते। तो इस तरह से होना चाहिए था उसका फार पॉइंट भी, हम ऐसे देख पाते। तो हम इसमें करेक्शन क्या कर सकते हैं? जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट नियर पे है, अब देखना नियर पे ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से रेज चली होंगी, अब हम चाहते हैं कि ये इसको क्या कर रहा था, दूर कन्वर्स कर पा रहा था, कन्वर्जिंग पावर इसकी कम हो गई थी। तो हमने क्या किया, एक ऐसा लेंस लगाया जो रेज को कन्वर्ज कर दे। तो ऐसा कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। कॉन्वेक्स लेंस लगाया हमने, इसने क्या किया कि जो लाइट की रेज आ रही थी इनको पहले कन्वर्ज कर दिया, यहाँ से इसको कन्वर्ज कर दिया। ये इस तरह से सीधे जाती, ये इधर जा रही होती, ये इधर जा रही होती, लेकिन इसने कन्वर्ज किया। अब हमें ये पीछे से आती हुई दिख रही है कि शायद ये दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे अब इसने इसको इजिली कन्वर्ज कर लिया और ये रेटिना पे पहुंच गया। अब ये इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, जो इमेज बनेगी, अब ये इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, और इमेज हमारी रेटिना बन जाएगी तो हमें क्लियरली दिखाई देने लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब ये जो पर्सन है ये कौन सा लेंस का चश्मा लगाए हुए है, ये आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। क्या है मायोपिया
और हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दोनों डिफेक्ट्स है, बस ध्यान रखना। मायोपिया है तो मायोपिया का मीन्स है शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, यानी हमें दूर की चीजें हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट है उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते। और जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका नाम बड़ा है, तो जो दूर की चीजें वो तो हम क्लियरली देख लेंगे, लेकिन जो पास के हैं वो हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है इतनी बात? बस इसका ये ध्यान रखना कि मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगेगा हमारा और हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। फिर एक डिफेक्ट और है, वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया डिफेक्ट में क्या होता है, समटाइम्स आई लूजेज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी जब जैसे एज बढ़ती है हमारी तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आई होती है दोनों तरह की पावर, अकोमोडेशन की पावर को लूज कर देती है, यानी सफर फ्रॉम बोथ। ना कौन कौन सी? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। यानी एक ही पर्सन है और उसकी दोनों तरह की जो पावर है अकोमोडेशन की, ना तो वो सही से उसको ज्यादा कन्वर्ट कर पा रही है ना ही कम, दोनों ही प्रॉब्लम है। तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का कंबाइंड, यानी सफर फ्रॉम बोथ, यानी प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, पर्सन को दोनों ही चीजें नहीं दिख रही हैं, ना दूर का ना पास का, तो एक ही, अब चश्मा तो ऐसा नहीं कि बार बार ग्लासेस चेंज करता रहेगा, तो एक ही लेंस में दोनों नियर पॉइंट के लिए और डिस्टेंस पॉइंट के लिए लगा दिया जाता है। तो ये ऊपर वाला हो गया डिस्टेंस पॉइंट और ये नीचे वाला लेंस ये नियर पॉइंट के लिए। अब अपर कॉनकेव लेंस लगाएगा तो अपर में किस तरह का विजन देखेगा कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली, और पास के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा देगा तो यहाँ नियर के पॉइंट को क्लियर, जब पढ़ना होगा तो नियर के पॉइंट से देखेगा, दूर का देखना होगा तो डिस्टेंस वाले पॉइंट से देखेगा। तो इस तरह से प्रेस बायोपिया जो डिफेक्ट है इसको करेक्शन किया जा सकता है। तो करेक्शन के लिए हम क्या कह सकते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज होता है। बाईफोकल लेंस यानी दोनों फोकल लेंस का, अपर और लोअर दोनों के लिए कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का इसमें यूज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसके बाद में जो एक अगला डिफेक्ट है वो है एस्टिग्मेटिज्म। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। तो इसमें क्या होता है, पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली सी बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यूज। यानी इसमें एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये इस तरह का कुछ व्यू बनता है, यानी हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं कि ये एक कहाँ पे है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि जब इससे ये लाइट की रेज जा रही है और ये रेटिना पे पड़ रही है, उसके बाद में हमारे लेंस पे जाती है, तो इस तरह से ये एक पोर्शन, फिर ये इस तरह से ये ऐसे करके कुछ इमेजेस बन रही है, तो ये कहीं पे जाके बन रही है, प्रॉपर नहीं बन पा रहे, तो समझ नहीं पा रहे कहाँ पे हो रही। तो मल्टीपल फोकल पॉइंट्स हो गए इनके। क्या हो गए? मल्टीपल फोकल पॉइंट। ये कॉर्निया कैसी हो गई? एस्टिग्मेटिक कॉर्निया हो गई है। विजन को क्या करें? एस्टिग्मेटिक विजन। तो ये किस वजह से हो रहा है? तो जो हमारी कॉर्निया की शेप होती है, यानी कॉज क्या है इसका, तो व्हेन द कॉर्निया इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप, यानी जो कॉर्निया की शेप है वो स्फेरिकल नहीं होती है, तब इस तरह का डिफेक्ट होता है हमारी आई में। इसका करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? तो करेक्शन करने के लिए हमें एक सिलेंड्रिकल लेंस लगाने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल लेंस लगा दें, यहाँ पे अगर हम एक सिलेंड्रिकल लेंस लगा दें तो जो लाइट जब इससे जाएगी तो हमारे कॉर्निया पे पहुंचेगी, फिर यहाँ से प्रॉपर कन्वर्स करके और यहाँ पे रेटिना पे एक इमेज बन जाएगी, तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई देने लगेगा, तो हम आसानी से उसको देख पाएंगे। तो जो ये डिफेक्ट है इसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, यानी जब हमारा जो विजन है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्लियर ना हो, तो हम उसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसके बाद में एक और आता है, इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। इसमें जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? मिल्की एंड क्लाउडी। कैसा हो जाएगा? मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से जो आई का विजन है वो कैसा है? ब्लर्ड हो जाता है, विजन ब्लर्ड हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट है तो कांट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, यानी हम इसको लेंस से क्लियर नहीं कर सकते। यानी अब इसमें लेंस हम कैसे लगाएंगे? या तो अकोमोडेशन की पावर में कोई प्रॉब्लम हो रही होती तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये आइरिस वाला पोर्शन है, ये प्यूपिल वाला पोर्शन, इसके ऊपर ये इस तरह से कुछ क्लाउडी सा हो जाता है, मिल्की सा हो जाता है, जो ये क्लियर नहीं बना पाता है इमेज को, यानी क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो ये जो आई का डिफेक्ट है हम इसको इसी लेंस से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसका रिस्टोरेशन कैसे किया जाता है? तो इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं बाय कैटरैक्ट सर्जरी।
तो इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, तो हम सर्जरी से इसको क्लियर कर पाते हैं। तो अगर हम देखें तो इतनी आपको जो डिफेक्ट्स हैं ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स हमें देखें? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट। तो इनके आप एक बार में पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज हो रहा है, या प्रेसबायोपिया में कौन यूज हो रहा है, और एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस यूज हो रहा है। तो ये आपको सारे डिफेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे और उनका करेक्शन किस तरह से कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।